दोस्तों 2024 और आने वाले सालों में जॉब मार्केट एआई डोमिनेंट होने वाला है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में एआई को इंटीग्रेट कर रही है, इसीलिए हर जॉब रोल के साथ एआई जुड़ने वाला है। एआईसीटीई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और एआई एसोसिएशन का कहना है कि स्किल्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक डेटा साइंस, डेवऑप्स इंजीनियर्स और मशीन लर्निंग इंजीनियर जैसे जॉब्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के हिसाब से 2026 तक एआई प्रोफेशनल्स की जॉब मार्केट में डिमांड 1 मिलियन के करीब होगी। मार्केट में डेटा साइंस प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत है, लेकिन स्किल्ड लोग बहुत कम है। $204 मिलियन ये साइज था 2023 में इंडिया के डेटा साइंस मार्केट का, एंड 2028 तक ये नंबर 1.39 बिलियन पहुंचने वाला है। इंडिया में डेटा साइंटिस्ट को एंट्री लेवल पर 10 लाख तक और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को 50 लाख तक का भी सैलरीज मिल रहा है। बट क्या रीजन है इस क्रेजी ग्रोथ का, एंड इस करियर पाथ में जाने के लिए ऐसा क्या सीखना पड़ता है, कौन सी स्किल्स है, कैसे सीखनी है और क्या पाथ फॉलो करना है, यही सब आपसे आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए सभी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस डिस्कस करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और आपसे एक फुल बूट कैंप भी शेयर करूंगा जिससे आप A to Z सीख कर सर्टिफिकेशन एंड जॉब प्लेसमेंट सब कुछ पा सकते हो। सो अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो बिग डेटा की फील्ड में फ्यूचर प्रूफ करियर, तो एक बिगिनर के लिए हर एक जरूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसलिए एंड तक देखना। सारी वैल्यूएबल इन्फो इसमें सम अप मैंने की है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले ये समझ लेते हैं कि डेटा साइंटिस्ट की इतनी हाई डिमांड एंड सैलरी क्यों है। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट काफी अलग अलग डोमेन्स के नॉलेज के साथ वर्क करता है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग और बिजनेस। अब देखो, इन सब डोमेन्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बट जो हम टॉप लेयर लोगों की बात कर रहे हैं, जिन्हें विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, डेलॉयट जैसी कंपनीज मोटी सैलरी दे रही है, उनकी तरह एम्प्लॉयबल बनना बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। क्या वो मेहनत नहीं करते या वो स्मार्ट नहीं है? एक्चुअली उनके पास कमी है एक सही लर्निंग स्ट्रेटेजी की। सो अब डिस्कस करते हैं ऐसी स्ट्रेटेजी जो बनाई है माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी कंपनीज के डेटा साइंटिस्ट के एक्सपीरियंस और लर्निंग के साथ। इसके साथ ही इंडिया के कई टॉप लेवल डेटा साइंटिस्ट के इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस की इन्फो बताऊंगा, जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट करके एक अमेजिंग करियर बनाया है इस फील्ड में। ये नॉलेज लर्निंग और बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज में भी काम आएगा। सो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। सबसे पहला स्टेप है स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करता है डेटा को समझने में, वरना इट इज जस्ट नंबर्स। ट्रेंड्स को समझना, प्रेडिक्शंस करना और हिडन इनसाइट्स निकालने में हेल्प करेगा। मान लो किसी कंपनी को अपने कंज्यूमर्स के बारे में कुछ इनसाइट्स चाहिए या फिर आने वाले क्वार्टर की सेल्स फोरकास्ट करनी है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से किया जा सकता है। डेटा साइंटिस्ट को इस पर पकड़ चाहिए ताकि आप सही डिसीजंस ले पाओ और गलत कंक्लूजन्स ना निकालो। इसमें बेसिक्स को सीखना और एकदम स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। इसको स्किप किया तो कॉम्प्लेक्स टास्क में बहुत दिक्कत आएगा, और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स भी प्रैक्टिस करने होंगे। उससे आपका काम इजी और एक्यूरेट होगा। डेटा साइंस से रिलेटेड मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स पर मेहनत कर लो। चाहे मैथ्स पसंद ना भी हो आपको, पर आप बाद में थैंक्स कहोगे। बट स्टैटिस्टिक्स में बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर फोकस करना है और भी बहुत कुछ सीखना है भाई। एक एक्सपर्ट टिप यह है कि आपको कई सॉफ्टवेयर टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन उनके भरोसे नहीं रहना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना नहीं होता है, इसमें स्टोरी टेलिंग करनी होती है। आपको आपके फाइंडिंग्स को यूज करके ऐसे कंक्लूजन्स निकालना आना चाहिए जिसके साथ कोई एक्शन लिया जा सके। इस स्किल को मास्टर करने के लिए 2 जरूरी रूल्स है, प्रैक्टिस और जिज्ञासा। ये मेंटेन रखो, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे सीखने में। अब बढ़ते हैं सेकंड जरूरी स्टेप की ओर, जो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की हेल्प से डेटा मैनिपुलेट करना, मॉडल्स डेवलप करना, ऑटोमेशन टास्क को ठीक से हैंडल किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज जरूरी है ही, बट स्किल को इग्नोर नहीं करना है। इसमें सबसे पॉपुलर और यूज लैंग्वेजेस है R और पाइथन। पाइथन डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है। इसकी डिमांड एंड बेनिफिट्स बहुत है और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। सो ये तो बिल्कुल सीख ही लेना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना डेटा का क्लीनिंग, विजुअलाइज करना एंड एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। इस स्किल की खासियत यह है कि इसमें आप बस सीख के डन हो ऐसा नहीं होता है। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। सो इस पर जरा जोर डालकर मेहनत करनी है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोजेक्ट के साथ सीखना बेटर है, और तीसरा कि आप सही तरह से सीखो। कोडिंग का काफी जगह यूज होता है, बट डेटा साइंस के लिए जिस तरह की स्किल और अप्रोच चाहिए वो सीखना जरूरी है। सो कोई भी रैंडम कोडिंग कोर्स करने से फायदा नहीं है। बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। डेटा साइंस के पर्पस से सीखना है। अगर आप प्रॉपरली डेटा साइंस फोकस स्किल से डेवलप करना चाहते हो तो एक सही सर्टिफिकेशन कोर्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें एडवांस रहना जरूरी है। ये कंटिन्यूअसली चेंज होने वाली फील्ड है, प्लस इसमें आपको अच्छी जॉब सिर्फ BTech या BSc डिग्री से मिल नहीं पाएगी। सिंपल रीजन, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है। सो स्किल्स और क्वालिफिकेशन दोनों ही मैच नहीं हो पाता है जनरल डिग्रीज या कोर्स से।
इसके लिए अगर आप एक बिगिनर टू हाई पेइंग जॉब लेवल के हिसाब से लर्निंग ढूंढ रहे हो तो सिंपली लर्न का ये 11th मंथ का ऑनलाइन बूट कैंप सर्टिफिकेशन काफी हाईली रेटेड है। फिलहाल इसकी रेटिंग 1 पर चल रही है। इसके कुछ प्लस पॉइंट्स है जो थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी में हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात कि इसमें ऐसा एक मास्टर सर्टिफिकेशन मिलेगा और इसमें जो भी IBM कोर्सेस है उनका ऐसा IBM सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसे IBM के साथ क्रिएट किया है, सो एक बड़े टेक जाइंट का एडवांटेज मिलेगा। IBM के एक्सपर्ट्स इसमें मास्टर क्लास लेते हैं और आस्क मी एनीथिंग सेशंस होते हैं लाइव, तो CV स्ट्रेंथ तो पक्का बढ़ेगी और IBM के हैकाथॉन्स का एक्सेस भी। सिंपली लर्न काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वैसे अलग अलग फील्ड्स के लिए कोर्सेस और बूट कैंप्स मिल जाते हैं पर, लेकिन ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन बहुत ही दमदार लगा मुझे। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पाथ मिलेगा। सबसे पहले आप प्रोग्रामिंग एसेंशियल सीखेंगे, फिर SQL सर्टिफिकेशन कोर्स कवर होगा, उसके बाद पाइथन फॉर डेटा साइंस बाय IBM, अप्लाइड डेटा साइंस विद पाइथन, मशीन लर्निंग विद पाइथन, W डेस्कटॉप स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग और फाइनली डेटा साइंटिस्ट कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ये पूरा लर्निंग पाथ आप सिंपली लर्न के वेबसाइट पे डिटेल में चेक कर सकते हो। और हाँ, इस बूट कैंप में आपको 14+ टूल्स कवर किए गए हैं, जैसे ChatGPT, MySQL, NumPy, पाइथन, R, Seaborn जैसे ये 14+ टूल्स जो आपकी स्किल सेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वाले प्रोजेक्ट्स कवर किए गए हैं, जैसे सेल्स एनालिसिस, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एनालिसिस और इवन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉन्ग्स जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे। ये प्रोजेक्ट्स आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे जो जॉब मार्केट में काफी वैल्यूएबल है। नीचे आप यहाँ से प्रीवियस लर्नर्स के रिव्यूज भी पढ़ सकते हो। दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि एडवांस रहना जरूरी है, इसमें जनरेटिव AI का एंगल एक बहुत स्मार्ट लगा मुझे। AI के ट्रेंड्स, बेस्ट टूल्स एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर ये लोग लाइव सेशंस दे रहे हैं। AI के साथ देखो ऐसा है, आपका काफी कुछ काम आसान हो जाएगा अगर आपको यूज करना है, पर इसमें ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पूरा काम AI पर थोप कर चिल नहीं कर सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल आपको ही करना है। AI का यूज कुछ इस तरह करो कि आप ज्यादा फोकस कर पाओ स्टोरी टेलिंग, डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक टास्क पर। बट हाँ, AI को स्मार्टली यूज करना इस सर्टिफिकेशन में सीख सकते हो। नेक्स्ट जरूरी स्टेप है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग सीखते टाइम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स तो सीख लोगे, बट इन एल्गोरिदम्स को अप्लाई करने के लिए डेटा कैसे मिलेगा? सो इसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी कि आपको एल्गोरिदम्स को अप्लाई करने के लिए किस तरह का डेटा चाहिए। पर्सनल प्रोजेक्ट्स जब करोगे तब आप उस हिसाब से SQL का यूज करके वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें आपको आनी चाहिए। प्लस आपको पाइथन की हेल्प से मशीन लर्निंग की स्किल सीखनी होगी। मशीन लर्निंग इज वेरी प्रैक्टिकल, थ्योरी पर कर नहीं होगा। और हमारा जो फाइनल गोल है कि जॉब अच्छी मिलनी चाहिए, उसके लिए जॉब असिस्ट है। टॉप हायरिंग कंपनीज की नजरों में आने में हेल्प करते हैं ये आपको। इसमें लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा आपको और आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर सकते हो। जो मैंने बोला ना प्रैक्टिस वाला पार्ट, तो आप अपना टाइम लेकर लर्निंग करो। प्रैक्टिस के लिए आराम से टाइम लो और फिर आगे का कंटिन्यू कर सकते हो। बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोजेक्ट्स पर काम करना बहुत जरूरी है। लिटरली हर एक एक्सपर्ट ने प्रैक्टिस को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है डेटा साइंस पाथ में। उसके हिसाब से ये लोग 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं। इनको सीरियसली करो, क्योंकि एज अ फ्रेशर यही प्रोजेक्ट्स आपका पोर्टफोलियो एंड प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे दो इंपॉर्टेंट स्किल्स, मेनली SQL एंड W। SQL एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी हेल्प से डेटाबेस के स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम किया जाता है। इसको एक यूनिवर्सल डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज माना जाता है और जितने भी डेटा साइंस जॉब्स आप देखोगे SQL की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने पहले बताया, आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करने में भी SQL बहुत काम आएगा अपने प्रोजेक्ट्स में। सिंपली लर्न के डेटा साइंस सर्टिफिकेशन में SQL का अपना एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी इंक्लूडेड मिलेगा। दूसरा है W, जो कि डेटा एनालिसिस की प्रोसेस को एकदम स्ट्रीमलाइन करता है। डेटा साइंटिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी स्किल है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और काम आसान करता है। डेटा के इनसाइट्स को कम्युनिकेट करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत यूजफुल टूल है। ये इंडस्ट्री में काफी हाईली चूजन टूल है। इस टूल की भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। एक पॉजिटिव ये भी है कि इसमें ये 4 इलेक्टिव्स भी दिए गए आप, सो आप अपने इंटरेस्ट और लर्निंग नीड्स के हिसाब से लास्ट में चूज कर सकते हो। ये सब आप सीखते सीखते एक्सप्लोर कर सकते हो। सो यही रीजन है कि इस कोर्स को मैंने सजेस्ट किया है, क्योंकि सभी स्किल्स इसमें कवर्ड है। मल्टीपल सर्टिफिकेट्स है और IBM का एडवांटेज भी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ही चूज करके टीच कर रहे हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल एंड जॉब रेडी वाला करिकुलम है। मेनली बिगिनर्स के लिए बढ़िया है, क्योंकि बेसिक से शुरू होकर फाइनली आपको मास्टर्स एंड IBM सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं। प्लस बड़ी कंपनीज में जॉब्स के लिए जॉब असिस्ट की भी हेल्प मिल रही है। बट दोस्तों, फाइनली आपको क्या पैकेज मिलेगा और कितना एक्सपर्ट आप बनोगे, ये आपके डेडिकेशन पर डिपेंड करेगा। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स स्किल्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जीनियस ही सीख सकता है। जैसा मैंने बताया, प्रैक्टिस एंड क्यूरियोसिटी का मंत्र सबसे जरूरी है। इंटरनेट पर आपके पास क्रेजी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप इस इंडस्ट्री में जितना डीप डाइव करोगे, उतना आप सही डिसीजंस लोगे और पैशन डेवलप होता जाएगा। इसके अलावा रही बात सही स्किल्स सही तरीके से सीखने की, तो मैंने आपको बहुत
बहुत बेस्ट कोर्स सजेस्ट कर दिया है और सभी स्किल्स, ट्रेनिंग्स और सीवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। सो ये एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। सो अगर आप डेटा साइंटिस्ट करियर की शुरुआत करना चाहते हो तो कोर्स पेज चेक कर सकते हो, सभी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करो एंड अपना जर्नी जल्दी शुरू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इनका नेक्स्ट कोहोर्ट जल्दी शुरू होने वाला है, सो जल्दी से चेकआउट कर लो। एंड हियर वी गो, आज हमने देखा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए सभी स्टेप्स, टूल्स, एक्सपर्ट टिप्स एंड वैल्यूएबल लेसन्स जो हर एक बिगिनर के लिए काफी हेल्पफुल है। मैंने आपसे डेटा साइंस मास्टर्स सर्टिफिकेशन के बारे में भी डिटेल डिस्कस किया और देखा कि डेटा साइंटिस्ट बनने में एंड हाई पेड जॉब सिक्योर करने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। डिटेल में जाकर पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन ईजी एंड हेल्पफुल लगी हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।